बंधुवर जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य DC शर्मा पर हार्दिक स्वागत है और सबके लिए मंगल कामना करते हुए जिनका आज जन्मदिन है उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाइयाँ देते हुए एक रोचक विषय लेकर आपके साथ आज उपस्थित हैं और बात करते हैं शनि और राहु की द्वारा होने वाली समस्याओं और उनके निवारण के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शनि देव हैं और उससे भी महत्वपूर्ण या उतने ही महत्वपूर्ण राहु देव हैं। राहु चूँकि सूर्य चंद्रमा पर भी भारी पड़ जाते हैं, सूर्य सभी ग्रहों के राजा होने पर भी राहु के द्वारा ग्रसित किए जा सकते हैं। इसलिए राहु भी समानांतर जो प्रभाव रखने वाले हैं। सभी ग्रह अपने निश्चित समय के अनुसार निश्चित अवधि या परिधि अपने रास्ते पर मार्ग पर चलते हुए जो है अपनी परिक्रमा करते हैं। इस परिक्रमा को करते हुए अनेक योग बनाते हैं और जिसमें जो है शनि और राहु के द्वारा जो स्थिति बनती है वो सबसे ज़्यादा सबको परेशानीदायक, सबसे ज़्यादा कष्टदायक होती है। और वो स्थिति अगर अशुभ है तो परेशानी देती है, अगर वो शुभ बनती है तो बहुत उच्च स्थिति में पहुंचा देती है। तो इस प्रकार से शनि और राहु के दोष के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए आप एक उपाय, घरेलू उपाय कर सकते हैं और इस उपाय को करके आप निश्चय ही जो है अपने राहु और शनि को शांत रख सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं हर जाति के जातकों के लिए, हर लग्न के जातकों के लिए ये प्रभावदायी उपाय है। ये सबके लिए समान रूप से शुभदायक रहेगा। ये प्रभाव जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक आदि पर देखने को जो मिलता है, किसी जातक की कुंडली में किसी भी ग्रह की स्थिति खराब होती है तो उससे संबंधित उपायों को अपनाया जाता है। लेकिन किचन में मौजूद कुछ मसाले भी आपके ग्रहों को जो है शांत करने के लिए, ग्रहों को शुभ करने के लिए, ग्रहों की अशुभता को दूर करने के लिए आपकी जो है सहायता कर सकते हैं। इस मसालों में एक मसाले का नाम है अजवाइन। ये अजवाइन स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसका दैनिक प्रयोग बिल्कुल किचन में नित्य करना चाहिए। जो थोड़ा सा जो है लेकर के इसका छौंक लगाएं या ऐसे ही जो सब्जी दाल में डाल करके इसको खाते रहें तो बहुत शुभदायक होती है। आपको कफ कारक स्थिति से बचाती है, आपके जो है कोलेस्ट्रॉल वगैरह को कम करती है और आपकी जो है पेट को ठीक रखती है, पेट के कीड़े मारती है। इस प्रकार से बहुत सारे लाभ इससे प्राप्त होते हैं। इसका इस्तेमाल करके जीवन की आपकी समस्याओं से भी निजात पा सकते हैं। अजवाइन स्वास्थ्य के लिए तो अच्छी मानी जाती है। इसका इस्तेमाल करके जीवन की कई समस्याओं से भी आप जो है छुटकारा पा सकते हैं। शास्त्र के अनुसार अजवाइन का संबंध शनि और राहु ग्रह से है। इसके अलावा कुंडली में राहु की स्थिति को भी ये शांत करने के लिए अजवाइन कारगर सिद्ध होती है। अब जानते हैं कि अजवाइन को घर में किस प्रकार से कैसे रखना है जिससे आप शनि और राहु की दुखदायी स्थिति से बच करके सुख समृद्धि घर में आप कैसे बढ़ा सकते हैं। इसको अगर आप अजवाइन को एक जो है पोटली में बांधेंगे, तुलसी 50 ग्राम मुश्किल से या अजवाइन 100 ग्राम लेकर के आप उसको एक पोटली बनाएंगे और इस पोटली में जो है आप बना करके इसको पोटली में जो कपड़ा लेंगे, बहुत छोटा रूमाल टाइप का, रूमाल जैसा छोटा कपड़ा आप लेंगे जो नीले रंग का हो या काले रंग का हो। तो इस प्रकार से इसको लेकर के आप उसमें इसको बांध करके अगर आप घर की पूर्व दिशा में कहीं रखते हैं
यहाँ तक कोशिश करें किचन के अंदर पूर्व दिशा में रख दें, तो आपके लिए ये सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन जाएगा। और इस दिशा में सूर्यदेव उदित होने के साथ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए घर की ईशान दिशा में, पूर्व दिशा में इसको रख दें, किसी पर छिपा करके, किसी आले में या किसी के नीचे दबा कर रख दें। ये जो है पोटली आपको सौभाग्य की जो है प्राप्ति कराएगी और राहु और शनि से होने वाली समस्या का समाधान करते हुए घर में सुख समृद्धि बढ़ाएगी। अब बात करते हैं, इसको अगर आप उत्तर दिशा में रखते हैं तो उत्तर दिशा कुबेर जी की दिशा है और बुध ग्रह को जो है प्रतिनिधित्व करती है और बुध धनदायक ग्रह होता है। इस दिशा में माँ दुर्गा का भी विचार होता है, माता रानी का विचार होता है, माँ अपनी जयजननी का, अपनी जननी और जयजननी का भी इस दिशा से विचार होता है। तो ये दिशा बुद्धि की, ज्ञान की, मनन की, और इसमें ये दिशा जो है मानी जाती है। इस दिशा में अजवाइन की पोटली रखने से धन, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही अगर आप इस पोटली को घर की पश्चिम दिशा में रखें, पश्चिम दिशा के स्वामी स्वयं शनि माने जाते हैं, इसलिए इस दिशा में अजवाइन की पोटली का रखना बहुत ही शुभदायक होगा। इससे शनि स्वयं शीघ्र प्रभावित होंगे और स्वयं शनि के दोष में काफ़ी हद तक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अब बात की दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर आप इसको रखते हैं तो ये दक्षिण की दिशा यमराज की होती है, लेकिन पश्चिम की दिशा का स्वामी राहु होते हैं। इस दिशा में अजवाइन की पोटली रखने से जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही अच्छा स्वास्थ्य रहने के साथ तरक्की होगी। किचन में रखना और भी फायदेमंद होगा। अब बात करते हैं जो आप चाहें तो अजवाइन की इस पोटली, एक पोटली बनाकर किचन में भी रख सकते हैं। इससे सकारात्मक ऊर्जा अधिक उत्पन्न होगी और इस प्रकार से घर में रहने वाले सदस्यों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जो है अच्छा रहने के साथ ही आप तरक्की के योग धीरे धीरे बनने लगेंगे। इस प्रकार से अगर आप जो है दक्षिण पश्चिम, उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा, यानी कि इस प्रकार से इन दिशाओं में आप सभी में एक एक पोटली रख देते हैं और इस पोटली को रख कर के आप इसको जो है हर महीने आप उसको बदलते हैं तो आपको बहुत ही सुखदायक परिणाम प्राप्त होंगे। और ये पिछली रखी हुई अजवाइन को आप घर में यूज करने के लिए काम मसाले में रख सकते हैं और नए लेकर के आप इसको बांध करके रख सकते हैं। तो इस प्रकार से महीने में एक दिन निश्चित कर लें, एक तारीख निश्चित कर लें और इसको बदलते रहें तो बहुत ही सुखदायक परिणाम प्राप्त होंगे। एक महीने में नहीं बदल पा रहे तो आप 6 महीने पर अवश्य ही बदलने का विचार रखें और इसमें 6 महीने पर निश्चित कोई एक दिन तारीख रख करके आप उसको बदलते रहें और पुराने को अपने किचन में प्रयोग करें और नया बांध कर रख दें। ऐसा करने से आप किसी भी इसको रखने का दिन बुधवार का सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसके अलावा आप शनिवार को भी इसको रख सकते हैं। तो शनिवार या बुधवार को रख करके आप अपना मंगलमय जो है जीवन बना सकते हैं। आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। शनि राहु से होने वाले दुष्प्रभावों को आप थोड़ा सा शांत कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इस प्रकार से हमारे प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुनें, समझें, तदनुसार अपनी कार्ययोजना बनाकर चलें। समय आपके अनुकूल होगा, सुखदायक होगा। हमारे प्रोग्राम को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य डी शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करके पुनर्जित करें। और किसी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करें और पुनः सबके लिए मंगल कामना करते हुए देते हैं वाणी को विराम। बोलते हैं जय माता दी, जय श्री राम।